नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, कल से हमें कुछ मैसेजेस आ रहे हैं या हमें फीडबैक्स कुछ लोगों के मिल रहे हैं। लोग हमें बता रहे हैं कि सर, हमने यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं, कई यूट्यूबर्स के, एक दो यूट्यूबर्स के देखे हैं, जो ये बता रहे हैं कि प्रायर लीगल नोटिस देने का कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही है। दोस्तों, मैंने उनकी बात को ध्यान से सुना और मैंने कहा, भाई दिखाइए वीडियो, कौन है, कौन ऐसे महानुभाव हैं जो आरबीआई की गाइडलाइन को लेकर भी जो अपनी बात रख रहे हैं या जिनकी बात आरबीआई की गाइडलाइन से ऊपर है। दोस्तों, मैंने वीडियोस देखा और वीडियोस देखकर मुझे इतनी हंसी आई कि अब मैं क्या ही बताऊं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपके सामने मैं ये कहना चाहूंगा कि आप यदि वीडियोस देख रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस इंसान का वीडियो आप देख रहे हैं, क्या वो आदमी उस प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है भी कि नहीं, या यूट्यूब पे सिर्फ व्यूज बटोरने के नाम पर लोग आपको कुछ भी बता रहे हैं और आप कुछ भी देख रहे हैं और कुछ भी मान रहे हैं। दोस्तों, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि यदि कोई सलाह लेनी है, कोई एडवाइस लेनी है, तो हमेशा एक्सपर्ट के पास जाइए। दोस्तों, YouTube पर आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ना तो एडवोकेट हैं और जिनका फाइनेंस लाइन से कोई दूर दूर तक रिश्ता है दोस्तों, लेकिन फिर भी वो लोगों को गाइड कर रहे हैं और अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बात यहां पे कहना चाहूंगा कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है दोस्तों, क्योंकि उसके लिए नहीं होगा, खतरनाक आप लोगों के लिए होगा। क्योंकि दोस्तों, कई सारे ऐसे प्रतिष्ठित YouTube चैनल भी हैं जिनमें से कई एडवोकेट्स भी हैं। दोस्तों, मैंने कभी आपको उनके बारे में तो कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे मालूम है दे आर एडवोकेट्स और वो अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको सलाह दे रहे हैं। बाकी दोस्तों, चॉइस आपकी अपनी है। मैं फिर कहूंगा कि आप कोई भी वीडियो देखिए और उस वीडियो की बैकग्राउंड जाकर देखिए, उस बंदे की बैकग्राउंड चेक करिए कि क्या ये बंदा कोई एडवोकेट है, या क्या ये बंदा कोई सीए है, या क्या ये बंदा कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, क्या है ये बंदा, या ऐसे ही उठ के वीडियो बनाने लग गया, ऐसे ही उठ के सब्सक्राइबर और व्यूज के चक्कर में आपको सलाह दे रहा है। दोस्तों, इन सब चीजों से बचिए। हाँ दोस्तों, बात थी प्रायर लीगल नोटिस की। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से यही कहूंगा कि जो प्रायर लीगल नोटिस है वो आप लोगों के लिए एक रामबाण है। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रायर लीगल नोटिस की, कि प्रायर लीगल नोटिस आखिरकार आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही, आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन कंपनियां फटाफट लोन दे रही हैं आपकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पे, और जितनी जल्दी आपको लोन मिल जाता है उतनी ही जल्दी कंपनियों का लोन रिपेमेंट प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग बेचारे हालातों की वजह से अपनी पेमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पाते। कुछ भी हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है, मेडिकल कारण हो सकता है। दोस्तों, उनके साथ किसी की जॉब जा सकती है, किसी के बिजनेस में बिल्कुल घाटा हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। क्योंकि दोस्तों, मुसीबत कभी भी बताकर नहीं आती, ये एकदम से आती है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे लोग क्या करें, ऐसे लोग कहां जाएं, अपना दर्द किसको बताएंगे दोस्तों? उसी को बताएंगे ना जहां से कंपनी से आपने लोन लिया है। आप यदि उनको नहीं बताएंगे कि सर, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है या हमें ये दिक्कत आ गई है, इसीलिए हम आपकी रीपेमेंट करने में असमर्थ हैं। दोस्तों, ऐसे में होता क्या है, यदि आप कंपनी को
प्रायर लीगल नोटिस नहीं भेजेंगे, उनको नहीं बताएंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, और आप चुप्पी साधे बैठे रहेंगे, तो कंपनियां तो रुकने वाली नहीं है। कंपनियां अपना काम करती रहेंगी दोस्तों। एक स्टेज ऐसी आएगी कि धीरे 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 आपके ऊपर प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि आप उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे दोस्तों। इनफैक्ट आरबीआई भी यही कहता है, और इनफैक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। आरबीआई का यह कहना है कि यदि बोरोवर पैसा देने में असमर्थ है, उसे अपनी व्यथा कंपनी को बतानी होगी, और कंपनी को भी चाहिए कि बोरोवर की दी हुई नोटिस पर या एप्लीकेशन पर कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे दोस्तों। अब दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस हम दे तो देते हैं, लेकिन हम ये सोचते नहीं कि आखिरकार इसका हमें बेनिफिट मिलेगा क्या। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए एक ऐसी जमीन तैयार करके रख देगा कि जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनियों के आपके हालात के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब ये बंदा पैसे नहीं दे पाएगा, अब ये इस बंदे का लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, या जिसका हो गया है और कंपनी को यह पता चल जाएगा कि भाई इसका लोन डिफॉल्ट क्यों हुआ। दोस्तों आपकी कही हुई बात ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। दोस्तों जब कंपनी को हम बताएंगे ही नहीं, कल को मामला यदि कोर्ट में चला जाएगा तो कोर्ट आपसे सीधा एक ही सवाल पूछेगा कि क्या आपने कंपनीज को बताया था, आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया था, आपने कंपनी को कोई नोटिस भेजा था। आप वहां पे कहेंगे नहीं, तो आपको पता है कि कोर्ट क्या कहेगा। कोर्ट यही कहेगा इसका मतलब आप लोन डिफॉल्ट करना चाह रहे थे, विलफुल डिफॉल्टर हैं आप जानबूझकर कंपनी का पैसा नहीं देना चाहते। दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस देने का मतलब यह होता है कि हम कंपनी का पैसा देना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, अभी हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम आई है। तो ये बात हम कंपनी को बता रहे हैं कि हाँ जैसे ही हमारे पास फंड्स का अरेंजमेंट हो जाएगा, हम कंपनियों का पैसा देने में एक क्षण की भी देरी नहीं करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों YouTube पर कुछ ज्ञानी बाबा लोग ये कह रहे हैं कि प्रायर लीगल नोटिस देने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे जरा उनसे ये पूछिए भैया आप वकील हैं क्या, या आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, या आप सीए हैं, या खाली यूट्यूबर ही हैं कि एक दो वीडियो देख लिए बस लग गए वीडियो बनाने, लग गए जनता को गुमराह करने। दोस्तों ऐसे लोगों से गुमराह मत होइए, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए। दोस्तों जरा सोचिए कि आपको गलत नॉलेज देकर कोई कहां जाएगा। दोस्तों मुद्दा मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ ले गया था, लेकिन हम बात प्रायर लीगल नोटिस की ही करेंगे। तो दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए ऐसी जमीन तैयार कर देगा कि आने वाले समय में आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों एक बात तो तय है कि कंपनियां अपना रिकवरी प्रोसेस जैसे चला रही थी वैसे चलाएंगी। मैं आपको यह नहीं कहता कि इससे बिल्कुल रुक जाएगा, लेकिन प्रायर लीगल नोटिस देने से और इंटीमेशन लेटर देने से आपको एक सिचुएशन से लड़ने का एक आइडिया मिल जाएगा, सिचुएशन का सामना करने लायक बन जाएंगे आप। इंटीमेशन लेटर क्या है, कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है तो आप उसी इंटीमेशन लेटर का इस्तेमाल उस रिकवरी एजेंट पे करिए और फिर देखिए। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि हमारे कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन लेटर का इतना फायदा हुआ है दोस्तों कि आज वो अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं और टेंशन से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं दोस्तों इसलिए प्रायर लीगल नोटिस तो देना बनता है दोस्तों, और साथ के साथ इंटीमेशन लेटर भी। इंटीमेशन लेटर आपको लोन रिकवरी एजेंट से निपटने में काम आएगा, पूरा प्रोसेस फॉलो करने में काम आएगा, और जैसे जैसे आपका समय बीतता चला जाएगा और हालात आपके सही होंगे
आप कंपनियों के पैसे वापस करने के लायक भी हो पाएंगे। अब दोस्तों ये कह देना कि प्रायर लीगल नोटिस से कोई फायदा नहीं है, कंपनियां और आक्रामक हो जाएंगी, कंपनियां चौकन्नी हो जाएंगी। अरे भैया, जब कंपनी को कुछ बताओगे ही नहीं, जब कंपनी को कुछ पता नहीं होगा, कंपनियां तो वैसे भी आक्रामक होने वाली है, कंपनियां तो वैसे भी नहीं छोड़ेंगी आपको। लेकिन यदि प्रायर लीगल नोटिस आपके किसी एडवोकेट के थ्रू गया होगा तो कंपनियों का कान ये खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई, अब बंदा लीगली चला गया है, इसके साथ अब हमें कुछ भी गलत नहीं करना है। दोस्तों, कंपनियां गलत करते वक्त 100 बार सोचती हैं। हाँ, प्रायर लीगल नोटिस यदि आप अपने एंड से देंगे, मेल करेंगे, तो चांसेस हैं कि कंपनियां आपको ना तो रिप्लाई करेंगी, ना तो कंपनियां आपके उस नोटिस पर ध्यान देंगी। क्योंकि दोस्तों, कंपनियां सिर्फ अपने कस्टमर्स को एक कस्टमर ही समझती हैं। इस तरीके की मेल्स, इस तरीके की इंफॉर्मेशन पर कंपनियां कभी ध्यान नहीं देती। हाँ, यदि प्रायर लीगल नोटिस आपके एडवोकेट के थ्रू जाएगा, चाहे आपके लोकल लॉयर हो या कोई भी हो, तो वो चीज आपके लिए हमेशा ही वर्क करेगी। दोस्तों, आने वाले कई सारे स्टेप्स में ये प्रायर लीगल नोटिस आपको मदद करेगा। जैसे मान लीजिए आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाता है या सेक्शन 25 का नोटिस आ जाता है, तो आप ये बता सकते हैं कि हमने कंपनी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि भाई हमारी हालत अभी ठीक नहीं है, हमने अपने एडवोकेट के थ्रू ये नोटिस भेज दिया है। दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस, तो दोस्तों हर नोटिस में जब ये लाइन चलती चली जाएगी, तो आप सोचिए कि आपका मामला कहां पे जाके खत्म होगा? सेटलमेंट पर। आपको एक इतनी अच्छी सेटलमेंट मिल जाएगी कि शायद वो आपकी सोच से परे हो। दोस्तों, एक चीज और भी है, प्रायर लीगल नोटिस देने के साथ साथ आपने हर नोटिस का जवाब बखूबी देना है। देते रहेंगे तो बचे रहेंगे दोस्तों। नहीं तो दोस्तों, आज एक ऐसी घटना हमारे सामने आई है जिसका जिक्र मैं आपके सामने शाम को करूंगा कि आखिरकार हुआ क्या है। फिलहाल आपको मैं यही बताना चाह रहा था कि प्रायर लीगल नोटिस, जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है, उनको तत्काल प्रभाव से प्रायर लीगल नोटिस दे देना चाहिए, और खुद से नहीं बल्कि अपने एडवोकेट के थ्रू। नोटिस आपका ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा और आने वाले समय में आपको ये बहुत फायदा देगा। दोस्तों, कंपनी आपके नोटिस को दरकिनार नहीं कर पाएगी। दोस्तों, विनम्र निवेदन है आपसे, खुद वकील ना बने, एडवोकेट के थ्रू ही भिजवाएं। चाहे आप अपने लोकल लॉयर से भिजवाएं, चाहे आप हमसे भिजवा सकते हैं या किसी और से भी, लेकिन भिजवाएं जरूर। तो दोस्तों, एक नम्र निवेदन और भी करूंगा कि ऐसे वीडियोस देखने से पहले वीडियो बनाने वाले की बैकग्राउंड जरूर जांचें कि क्या ये बंदा एडवोकेट है, कि क्या ये बंदा सीए है, और क्या ये आदमी कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट है। तब ही उसकी बातों पर विश्वास करें और कोई डिसीजन लें दोस्तों, वरना आप रोएंगे तो जरूर, लेकिन आंख से आंसू भी नहीं निकाल पाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। शाम को मिलेंगे। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।